पार्वते पते हर हर महादेव। आज ये इसलिए है क्योंकि आज जो इंडिया ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद। हमने बहुत बुरा टाइम देखा है इन लोगों की वजह से, इनकी नफ़रत की वजह से। और नफ़रत भी किस लिए? जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, इन लोगों ने पाकिस्तान की मांग करी, इनको पाकिस्तान दे दिया गया, इनकी मांग को पूरा कर दिया गया। इवन कि इनको उसके अलावा पैसों से मदद की गई, पानी से मदद की गई, फिर भी ये लोग दुश्मनी निभा रहे। आखिर दुश्मनी किस चीज़ की? धर्म की, कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। सारी दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे सारी जाति सारे धर्म को पनाह दी जाती है। क्या हमारा सहृदय होना इतना ज़्यादा हमको परेशान करता है? हम आए दिन इन लोगों की वजह से कभी कहाँ आतंकी हमले झेलते रहते हैं। 2014 से पहले हमारी जो नपुंसक सरकार थी, जिसकी वजह से हमने कभी पलट करके जवाब नहीं दिया, और इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमको ये हमारे संसद के अंदर तक घुस गए थे। ताज होटल जो हमारी शान है इंडिया की, वहाँ पर इन्होंने नरसंहार कर दिया। और अब इन्होंने हद कर दी कि इन्होंने पहलगाम के अंदर 28 परिवारों के चिरागों को ख़त्म कर दिया, किसी का सुहाग उजाड़ दिया। इसका इनको जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने कई बार ऐसे हमले किए हैं जो कि मानवता के निम्नतर स्तर को भी पार कर जाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए जयपुर का बम ब्लास्ट, जिस समय जयपुर में ब्लास्ट हुआ था छोटी चौपड़ पे, चांदपुर बाज़ार पे, उस समय मैं ब्लास्ट से सब थोड़ी सी ही दूरी पर थी। यह कह सकते हैं कि मैं बाल बची थी। उस समय मैंने देखा था क्या हाल होता है। लोगों चीख पुकार मच गई थी। मैं कैसे मेरे घर पहुंची थी मुझे पता है, क्योंकि तब मैं जॉब किया करती थी। तो इस वजह से मुझे ये बहुत, जब भी कोई ऐसी घटना होती है ना, दिल से जो लोग पूरा इंडिया दुखी होता है वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने आज तक ये झेला है ना, उन लोगों के घाव हरे हो जाते हैं। इसलिए आज जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और मोदी जी, ये सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, कोई अगर दुष्ट है, चाणक्य भी यही कहता है, हमारी गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि दुष्ट को पहले उसको समझाओ, अच्छे से समझाओ, फिर अगर वो नहीं मानता है तो फिर आप दंड उसके ऊपर लागू करो। अगर अब आप दंड की नीति पे आ ही गए हैं तो फिर ऐसा कीजिएगा कि अगली बार इनको मौका ना मिले। ऐसा दहशत, ऐसा डर अब इनमें भी बैठ जाना चाहिए कि अगर हमने इंडिया का अब एक पत्थर भी हिलाया तो हमारे पाकिस्तान की शायद नींव हिल जानी चाहिए। इतना डर इन लोगों में होना चाहिए। तो और एक बात और कहनी है हमारे सारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई बहनों से कि देखिए, इस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम है। हम वीडियो बनाते हैं, स्नैप लेते हैं, लेकिन इस समय प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को, अपने हाथ को और अपने मोबाइल को, तीनों को कंट्रोल में कर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि हम कोई चीज़ का वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, और वो हमारे ही हिंदुस्तान, हमारे ही सैनिक भाइयों के अगेंस्ट में यूज़ हो जाए। क्योंकि आपको ये भी पता है कि आस्तीन में सपोले भी घने ही हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सपोले पल रहे हैं, और वो हैं कि वो हिंदुस्तान की अंदर ही अंदर जड़ें खोदने में कमी नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों को अभी बहुत दुख हो रहा होगा पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हर जगह की किसी भी सैनिक कार्रवाई की, किसी भी तरीके की फ़ोटो लेकर के आप प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर अभी इस समय मत डालिए। जो ऑथेंटिक जो हमारी सरकार की वेबसाइट्स हैं, जो हमारे पिक्स दे रहे हैं, हम केवल उन्हीं को ही अगर शेयर कर रहे हैं तो उनको कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने पर्सनल लेवल के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी पिक्स, फ़ोटो, वीडियो, रील, ये सब अभी शेयर ना करें। ये इतनी सी विनती है, प्लीज़ मान लीजिए। क्योंकि पता नहीं कब, क्या, कैसे, किस समय, किस परिस्थिति में कोई भी चीज़ हमारे सैनिक भाइयों के, हमारे डिफेंस के, ये यहाँ के लिए नहीं है। ये है बॉर्डर के पास में जो लगते हैं, हमारी सिटीज़ लगते हैं, जो हमारे स्टेट लगते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि प्लीज़ अभी थोड़ा सा संयम रखिएगा और अपने आसपास भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। इसलिए और बस इतना ही कहना था। बाकी वही होगा जो राम रचि राखा। जय श्री कृष्णा।